देश के बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहा है। एक समय था देश के प्रधानमंत्री देश के आतंकवादी को भी सपोर्ट करता था। यासीन मलिक, अफजल गुरु, मनमोहन सिंह का समय बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी का समय बता रहा हूँ मैं, सोनिया गांधी का समय बता रहा हूँ। अंडर में आता है और जो बोर्ड की तो ये रक्षा मंत्री पता नहीं कौन सी मंत्री भी है ना। तो ये तो धरने पे तो बैठी थी ना। हाँ, धरने पे बैठी थी ना। पिज्जा बर्गर खा के धरने पे कौन बैठता है? ऐसे धरने पे तो भगवान करे मुझे भी कोई बुलाए, मैं तो बैठना चाहता हूँ कि 2-4 पिज्जा बर्गर मिलेगा ना। पिज्जा बर्गर खा के आप जो है धरने पे बैठे हुए। अच्छा, देखा बात कर रहे हो? आपने देखा था? मैं पीयूष कुमार संपूर्ण वाहिनी पर स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के बेटे हैं वो जीतेंगे, या फिर जो देश को विकास की राह पे चला रहे हैं इनकी नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में वो जीतेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में अटकलें लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी या फिर आम आदमी पार्टी आएगी। कांग्रेस का हम नाम इसलिए नहीं ले रहे कि कांग्रेस आम आदमी के साथ ही लड़ेगी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद। भाई क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। भाई क्या कहेंगे, इस बार दिल्ली का बेटा जीत रहा है या फिर बीजेपी शासन जीत रहा है? पत्रकार महोदय, सबसे पहला बात ये है कि केजरीवाल दिल्ली का बेटा कैसे हो गया। केजरीवाल कहता था कि हम हरियाणा के बेटे हैं, लेकिन केजरीवाल हरियाणा का बेटा नहीं है। ये चीज़ें, केजरीवाल को 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गया, तो ये केजरीवाल अगर हरियाणा का बेटा नहीं रहा है और हरियाणा के लाल कहते थे तो हरियाणा में इनको पीला कर दिया गया है। अब ये कहते हैं कि हम दिल्ली के लाल हैं, दिल्ली में इनको नीला कर दिया जाएगा। और इस बार दिल्ली की आम जनता और जनमानस यही कह रही है कि नहीं चाहिए बिजली पानी, फ्री का बिजली पानी, और याद दिला देंगे इस बार केजरीवाल को उसकी नानी। ठीक है, और केजरीवाल तो इस बार बिल्कुल नहीं आ रही। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल ने दिल्ली को जिस तरह से गुमराह किया है, यमुना की सफाई की बात करने वाला केजरीवाल आज यमुना की सफाई नहीं करवाया। केजरीवाल बेटे का झूठा सौगंध खाया, बेटे को धोखा दिया, नानी के झूठे सपने का ढोंग रचा, नानी को धोखा दिया, अपने गुरु अन्ना हजारे जी का विश्वासघात किया, उनको धोखा दिया, और दिल्ली में दारू पिला करके दिल्ली के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया। और दिल्ली की जनता और दिल्ली का आम जनमानस केजरीवाल से परेशान है। और दिल्ली में इस बार डेफिनेटली बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत में सरकार चल रही है, आने वाले टाइम में या 2-4 महीने में आपको केजरीवाल यहाँ नहीं दिखेगा, दिल्ली में भाजपा की सरकार दिखेगी पूर्ण रूप से। अच्छा, भाजपा की सरकार दिखेगी। केजरीवाल की सरकार में क्या क्या बुराइयां हैं वो दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप काफी कुछ ऐसा बता रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि पहला बार आपने ये पूछा कि केजरीवाल की सरकार में क्या क्या बुराइयां हैं। अच्छा हुआ कि आप ये नहीं पूछे कि केजरीवाल की सरकार में क्या क्या अच्छाइयां हैं। एक चीज और, आपने भी ये कहा कि आपने अच्छा हुआ कि केजरीवाल की सरकार में क्या क्या बुराइयां हैं। हम अच्छा ही पूछ रहे थे तो क्या हो जाता? वही चीजें हैं कि पत्रकार महोदय, आपको भी पता है कि केजरीवाल के सरकार में अच्छाई कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ है बुराई ही हुआ है। केजरीवाल यमुना की सफाई की बात करने वाला केजरीवाल आज 31 साल में पहला बार जो है 7 करोड़ का राजस्व घटा हुआ है कि दिल्ली को। दिल्ली में शराब घोटाले में 91 जो है करोड़ का शराब घोटाला किया और उसके साथ जेल में बैठा हुआ केजरीवाल। तो आप देख लो कि मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, जो है तमाम तरह के मंत्री जेल में। क्यों? सारे कहते थे खुद को हम दिल्ली के आम आदमी हैं और सारे दिल्ली में जेल में बैठ गए। तो ये चीज़ें देखो, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। हाफ शर्ट पहन करके, मफलर पहन करके आम आदमी कहलाने वाला केजरीवाल आज 55 लाख के टाइल्स वाले घर में रह रहे हैं और दिल्ली की जनता से बाथरूम का सीट चुरा रहे हैं। वो तो सरकारी आवास है ना। सरकारी आवास है, सरकारी आवास से सामान उठा के आप घर लेके चलाइएगा। आप ये चीज़ें देखिए पत्रकार महोदय, दिल्ली की जनता को गुमराह बहुत कर लिया। अब दिल्ली की जनता गुमराह नहीं है। अच्छा जी, दिल्ली की जनता अपने राह पर चल चुकी है। दिल्ली की जनता डेफिनेटली बदलाव चाहती है और दिल्ली की जनता चंद महीनों के बाद भाजपा की सरकार लाएगी पूरे दिल्ली में। और जो गंदा यमुना पड़ा हुआ है, यमुना की सफाई होगी और पूर्णतः यमुना में कमल खिलेगा। अच्छा, एक राजनीति समझ में नहीं आती। केजरीवाल जी जेल से तो निकल गए हैं, इस्तीफा तो केजरीवाल ने दे दिया। आरटीसी बनी तो अब तो आरटीसी जी को वो मतलब बातचीत करनी चाहिए ना। आम आदमी की मेन जो मेन पार्टी की लीडर हो तो आरटीसी जी बन गई। केजरीवाल तो आम आदमी है। आप की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो मैन तो वो भी थे, ओमैन नहीं थे वो भी। हाँ। तो ओमैन तो सोनिया गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। और चला कौन रही थी? इंदिरा गांधी ही चला रही थी, सोनिया गांधी चला रही थी, सॉरी। तो आरटीसी सिर्फ एक मोहरा है, ठीक है। चला केजरीवाल रहा है, ठीक है। केजरीवाल चला रहा है और केजरीवाल
इसका जो भी है ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ये दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लोकसभा के पास भी कहा था कि अगर दिल्ली की जनता हमको बाहर देखना चाहती है तो हमको पूर्ण बहुमत से जिताए, लेकिन दिल्ली की जनता ने 9 सीट पर हरा दिया उनको, और इस बार ये 7 सीट पर हरा दिया। और इस बार दिल्ली की जनता पूर्णतः उनको कहेगी, उन्होंने कहा है दिल्ली की जनता से कि आप जो है हम आपसे ईमानदारी का सबूत लेंगे, और दिल्ली की जनता इस बार उनको बेईमानी का सबूत देगी, और दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से केजरीवाल को लात मार करके भगाएगी दिल्ली से। अच्छा, भाजपा के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं जो आप भाजपा को इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं? देखिए, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, जीवन का हर क्षण भी सुंदर। हाँ। तो ये चीजें जो भी लिखा था शायद हमको लगता है आज भाजपा के अंदर है ये सारी अच्छाइयाँ। अच्छा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास का कार्य हो रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, गरीब किसान के मामले में हो, महिलाओं के मामले में हो, देश के नौजवान के मामले में हो, आप देख लो विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो, आप देख लो मालदीव्स, कुछ दिन पहले वहाँ के जो थे मोइजू वहाँ के राष्ट्रपति, वो उनसे विवाद चल रहा था, है ना, मालदीव से, और आज जो है एक डील हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी से, और अब भारत का यूपीआई मालदीव्स में भी चलेगा। अच्छा जी। तो मोदी जी का पावर आपको दिखेगा कि जो भी मजबूत देश है वो आपको फ्रेंड कौन बताता है? रतन टाटा किसको फ्रेंड बताता है? अंबानी किसको फ्रेंड बताएगा? उसके लेवल का जो आदमी होगा। अच्छा, अंबानी का नाम ले रहे हैं, वो विपक्ष तो ये कह देता है ना कि अंबानी तो मोदी के साथ है, देश बेच दिया मोदी ने अंबानी को। अच्छा ठीक है, देश मोदी अंबानी के साथ है, ये चीजें विपक्ष कहता है। हाँ। और मोदी अंबानी के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि आप देख लो कि जो जो देश विकसित किया है, जो जो देश विकास किया है, डेफिनेटली वहाँ के बिजनेसमैन अगर देश को सपोर्ट करेंगे तो देश डेफिनेटली विकास होगा। आप अमेरिका का देख लो, यूएसए देख लो, रशिया देख लो, चाइना देख लो, फ्रांस देख लो, कहीं भी देख लो, जर्मनी देख लो आप। तो अगर ये तो अच्छा है ना कि देश का प्रधानमंत्री देश के बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहा है। एक समय था देश के प्रधानमंत्री देश के आतंकवादी को भी सपोर्ट करता था। यासीन मलिक, अफजल गुरु, मनमोहन सिंह का समय बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी का समय बता रहा हूँ मैं, सोनिया गांधी का समय बता रहा हूँ, राजीव गांधी का समय क्या कहना चाहेंगे भाई अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के बेटे हैं, वो दिल्ली में तो आएंगे ही आएंगे विधानसभा चुनाव में? केजरीवाल जी पैदा कहाँ हुए थे पता है आपको? हरियाणा में हुए थे। और केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, तो इस बार दिल्ली की जनता आपकी बताएगी कि बेटे हैं या फिर सुपुत्र हैं या फिर कुपुत्र हैं, क्योंकि दिल्ली के वो उन्होंने काफी ज्यादा विकास कर दिया है। इसलिए दिल्ली की जनता इतना खुश हो गई है कि लोकसभा में इनको जो है धक्के मार के निकाल दी। 7 के 7 सीट पे आए थे बाहर कि भैया 7 के 7 जीत के जाएंगे, और दिल्ली की जनता जो आज जेल में बैठा हूँ वो बाहर निकालेगी। 7 के 7 सीट हरवा दिया, दोबारा से जेल में डाल दिया। आज देखिए दिल्ली की हालत क्या हो रखी है, एक एक गलियों में पानी तक नहीं आ रही है। दिल्ली पानी की परेशानी से जूझ रही है। आज लोगों को 2,500 हजार रुपए का जो है टैंकर का मंगाकर पानी पीना पड़ रहा है। टैंकर माफिया का आजकल घर चल रहा है। क्यों? बदौलत किसके? केजरीवाल के। आज जाके देखिए एमसीडी इनके अंडर में है, लेकिन आज नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा करकट भरा पड़ा है, सफाई होती नहीं है। कहीं पाइप फट जाता है तो फोन करते हैं, सर जहाँ पाइप फट गई है कम से कम इसको देख लीजिए, पानी बह रहा है। उसके बारे में कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं लेता है। तो बताइए दिल्ली की जनता ने क्यों जिताया था? दिल्ली की जनता ने इसलिए जिताया था ताकि आप दिल्ली की जो है जो ये परेशानी है, जो दुविधा है, इसको आप ठीक कर सको, दिल्ली की जनता की परेशानी को समझ सको, उसकी जो है जो भी योजनाएं आती है पब्लिक को, गरीब को, उसको आप योजनाएं देकर उसका जो है विकास करो। क्या विकास हो रहा है? आज के युवा को नशे की तरफ धकेलने का काम कौन कर रहा है? केजरीवाल जी कर रहे हैं। 2-2 बोतल जो है दारू आप बंटवा देते हो। युवा के लिए आपको जो है किताबें बांटने में शर्म आती है, आपको दूध की थैलियां बांटने में शर्म आती है। अगर आप इतने ही अच्छे हो, इतना विकास करना चाहते हो, मतलब एक सीएम होकर अगर आप जो है ये दारू जो है फ्री करेंगे तो युवा कहाँ पर जाएगा? युवा के लिए नए नए रोजगार का जो है प्रबंध करना चाहिए, तो आप नशे में धकेल रहे हो। साथ में महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल रहे हो। मतलब ये जो है विकास है आपका? आपने जो है डीटीसी बस आपने फ्री कर दी, आपने जल बोर्ड फ्री कर दिया, आपने जो है ये क्या कहते हैं पानी फ्री कर दी। सबका सब घाटे में है, तो फायदा क्या है उसका? 37 हजार करोड़ रुपए आपका जो है घाटे में है, क्या फायदा हो रहा है? आज जाके कई सारे इलाकों में देखो पत्रकार महोदय, आज महिलाओं को पानी पीने के लिए नहीं मिल रही है। महिलाओं को 2,500 हजार रुपए का टैंकर मंगाना पड़ रहा है। अच्छा, आप महिलाओं की बात करें, इस टाइम आतिशी जी है ना मुख्यमंत्री दिल्ली की? हाँ, आतिशी जी को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। और वो अच्छा माइक पे खड़ी होकर लाइव बहुत अच्छा जो है ड्रामा कर लेती हैं। रोने का ड्रामा तो उनसे बेहतर शायद मुझे लग रहा है जो एपिसोड आता था ना, नागिन है ना, आता था, वो भी रोने का। हाँ, नाटक में नागिन बहुत अच्छा रोल करती थी रोने की, तो उससे तो बेहतर तो यही करती हैं।
इन्हें ले बॉलीवुड ले। वालों को आज आपने जो है चुनाव में लाके खड़ा कर दिया है। मतलब ये लोग है जल बोर्ड इनके अंडर में आता है, और जल बोर्ड की तो ये रक्षा मंत्री पता नहीं कौन सी मंत्री भी है ना। तो ये तो धरने पे तो बैठी थी ना ये हाँ भी? धरने पे बैठी थी ना। पिज्जा बर्गर खा के धरने पे कौन बैठता है? ऐसे धरने पे तो भगवान करे मुझे भी कोई बुलाए, मैं तो बैठना चाहता हूँ कि 2-4 पिज्जा बर्गर मिलेगा ना। पिज्जा बर्गर खा के आप जो है धरने पे बैठे हुए अच्छा अब देखा बात था कर क्या? रहे हो। आपने देखा था? पब्लिक जानती है, आप जैसे युवा जो है पत्रकार बताते हैं, सब पता चलते हैं। पानी पी के कोई पानी का आंदोलन करता है क्या? पानी पिए जाने बिस्लेरी का आंदोलन कर रही है आज। अब देखिए ना, अब राजनीति होने वाली है। दिवाली जो है 1 नवंबर को है, और दिवाली पे पटाखे पे जो है ये लोग बैन लगाने वाले हैं। लेकिन इनको नहीं पता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बादाम खाती है। दिल्ली की जनता को चाहे कितना भी रोक लो पटाखे के लिए, पटाखे तो दगेंगे। और अगर आपको रोकना है तो आसमान में पैराशूट लेके खड़े हो वो जाइए कहते तो कौवे की तरह pollution हो और जाता पकड़ते है। रहिए। पॉल्यूशन हो जाता है ना। पॉल्यूशन सिर्फ एक दिन में होता है क्या? ये जो पूरे साल जो है ये रोडों पे जो है ये क्या कहते हैं बाइकें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही है, उससे जो है फैक्ट्रियों से जो धुएं निकल रहे हैं उससे धुएं नहीं निकलते हैं, उससे जो है पॉल्यूशन नहीं होता है। ये जो गांजा वांजा पीते हैं लोग, उससे धुआं नहीं होता है क्या? उससे पॉल्यूशन नहीं होता है? ये बॉलीवुड में सारे बैठे हुए चरस गांजा पी रहे हैं, उनको तो कोई मना नहीं कर रहा है। और हमारे जब त्योहार आता है, सनातनियों का, हिंदू का त्योहार आता है, तब इन लोगों को जो है परेशानी होने लगती है कि भैया पॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिल्ली की जनता को मना करो, देखते हैं कौन मना करता है। दगाएंगे भाई, हमारा तो धर्म है भाई। हमारे उस दिन जो है श्री रामचंद्र जी राक्षस का वध करके आए थे, और उस दिन जो है पटाखे दगाए गए थे। पटाखे तो दगेंगे, मैं तो खुद दगाऊंगा अच्छा पटाखा। वो भी तो महादेव के भक्त थे ना जिसका वध करा था? किसका? रावण। रावण कौन था पता है आपको? वो ज्ञानी था, वो हर पुराणों का ज्ञानी था, हर चीज में। उन्होंने ही तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित से इतना बड़ा शिव तांडव तक लिख दिया था उन्होंने। और एक बात बताता हूँ, रावण तो अच्छा आदमी था, कहने का मतलब है बहुत बड़ा ब्राह्मण भी था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, क्या? उसके वो चरित्रहीन था, इसलिए वो मारा गया। अच्छा। चरित्रहीन नहीं होता अच्छा तो बचा। कहते हैं केजरीवाल, आतिशी कहते हैं कि केजरीवाल मतलब राम जी हैं। राम जी है। मेरे लिए केजरीवाल जी राम जी है। घोटाला आदमी राम जी वाला होता है, जो जेल जा रहा है वो राम जी का जो है वो बराबरी कर रहा है। आतिशी जी अपने आप को भरत बोलती है, वो बराबरी कर रही है। राम जी से तुलना मत करना, आप लोग राजनीति करो, हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ मत करो। राम जी से तुलना करें ये लोग, ये जो घोटाले कर रहे हैं ये लोग हैं, ऐसा काम मत करो। ये लोग क्या बात करो, आप लोग घोटाला करने वाले लोग जो है अब शुरू कर दो। नहीं चला। बताना चाहता हूँ, अब की बार जब चुनाव होगा ना, तो अब की बार धक्के मार के ये दिल्ली की जनता इन लोगों को निकालेगी। किसको? आम आदमी पार्टी को। क्योंकि झाड़ू लेके तैयार है कि भैया जैसे झाड़ू लेके मांगने आएंगे उसी झाड़ू से मार पीट के भगा दिया जाएगा। झाड़ू भी तो इन्होंने इसलिए लेकर आया, चिन्ह इसलिए लाए ना दिल्ली में सब सफाई करने के लिए लेके आए थे। भ्रष्टाचार साफ करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार साफ करने के लिए लेके आए थे, सफाई करने के लिए गए। लेकिन पता क्या सफाई की क्या? नोट सफाई कर लिए, है ना? किसका? नोट साफ कर लिए ना। दिल्ली में जो भी पैसा मिलता सब साफ कर दिया। दिल्ली की जनता का जो है वोट साफ कर लिया। मतलब दिल्ली की जनता देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब लालच दे दो इंसान को तो भाई उसको तो फायदा चाहिए। क्योंकि महंगाई लोगों को पास मिलेगा तो जरूर 5 रुपए का महिलाओं को जो है फ्री कर दिया। महिलाओं के सारे वोट ले लिए, और महिला के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। और महिलाएं जो है 5-5 रुपए का फ्री करके महिला को 2,500 रुपए का जो है पानी का वो टैंकर मंगाना पड़ रहा है। क्या आपने विकास कर दिया है बताइए? यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देते हो आप लोग, और उसमें जाके जो है कुत्ते मूत रहे हैं, ये आपने विकास किया है? ऐसा विकास दिल्ली की जनता नहीं चाहती है। दिल्ली की जनता इस बार जो है वो बदलाव चाहती है, और इस बार धक्के मार के निकालेगी भैया। सीधी सी बात है, बदलाव का पूरा मूड है। क्योंकि लोकसभा में बता दिया दिल्ली की जनता ने कि 7 के 7 सीट हरा दिया, और केजरीवाल को दोबारा से उसमें जेल में जाना पड़ा। क्योंकि इन लोगों का कर्म ऐसे है। अरे भैया, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने गुरु को जो है धोखा दे दिया, उनके गुरु तो खुद कहते हैं कि हमारा जो है ये शिष्य धोखेबाज है। जो धोखा दे रहा है वो दिल्ली की जनता के साथ में अच्छा विकास करेगा? ये वही है पत्रकार महोदय जो अपने बेटे की जो है झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में अपने बेटे खाते हैं। आज देखो उनके बेटे को रोज दस्त लग जाती है। कहता पापा जी आप तो राजनीति के चक्कर में मेरे को तो दस्त लगवा दिया। इतनी परेशानी होती है, रोज जो है दस्त में जो है 4 गोलियां खानी पड़ रही है, पेट खराब हो जाती है बेचारे की। तो भैया झूठ बोलोगे तो यही हाल होगा। हाँ, वो केजरीवाल जी अपने बच्चे की कसम खा। केजरीवाल जी ऐसे इतने बड़े महाप्राणी हैं कि वो पता किसको खड़ा करते हैं राजनीति में? वो खड़ा करते हैं कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार कौन है? अब्दुल तेरे खातिर जिंदा है हम शर्मिंदा है। और उसके बाद आर्मी वाले रेपिस्ट ऐसे बयान वो कन्हैया कुमार दे चुका है, उसको खड़े कर रहे हो आप लोग। और हमारे उसको तो नाम कन्हैया जी है ना, कन्हैया कुमार, कन्हैया नाम कृष्ण कन्हैया लाल की आते पापियों का नाम कन्हैया रखने से कन्हैया नहीं बन जाता है, पापी पापी ही होता है। सीधी सी बात है। हाँ, कृष्ण कन्हैया ने भी तो कई वध करते हैं जो पापी थे। हाँ, तो पापी का वध करते हैं भैया वो। लेकिन आजकल जो है पापी खुद अपना नाम रख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हाँ बच जाए, कुछ नहीं बचेंगे। वो हमारे जो देश के एक बहुत बढ़िया युवा हैं, उनका नाम है चौधरी हैं एक, वो गौरक्षक है। उन्होंने काफी अच्छा तमाचा मारा था
380 की स्पीड में, हाँ तो 380 की स्पीड में ऐसा थप्पड़ मारा था कि नानी याद आ गई थी, पूरा गाल लाल हो गया था। हाँ, ऐसे लोग राजनीति में उतारोगे आप दिल्ली की जनता को और दिल्ली को जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हो। आप सफाई की बात करते हो, जाके देखो पूरा का पूरा भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, और जो है युवा जो है आज नाने में लथपथ हो रखा है। तो दिल्ली की जनता इस बार जो है बदलाव चाहती है, इस बार धक्के मार के